नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आगामी आने वाले 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के इलाकों पर किस प्रकार की प्री मानसून की भारी बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, आज से ही यानी पूर्वी भारत के इलाकों पर आज से ही दोस्तों भारी बारिश की एक्टिविटी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के इलाकों पर देखने को मिल रही है। और इसी प्रकार का मौसम 8 मई के दिन देखा जा सकता है। इसी के बीच जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों पर गरज चमक वाले बादल पहुंचेंगे। फिर दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि 8 मई के दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी भागों पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है। लगातार लू का प्रकोप इन इलाकों पर देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर गरज चमक के साथ और कई भागों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ तेज बारिश होने की संभावना 8 मई के दिन देखी जा सकती है। 9 मई के मौसम की बात करते हैं। 9 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत के इलाकों पर मौसम काफ़ी सक्रिय देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के जो कोस्टल क्षेत्र हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कोयम्बटूर और पूर्वी भारत के इलाके वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और बिहार के अधिकांश इलाकों पर दोस्तों झमाझम बारिश होने की संभावना एक बड़े इलाकों पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। तो इसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन अभी भी दोस्तों बारिश की संभावना मैदानी भागों पर ज़्यादातर इलाकों पर देखी नहीं जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पहाड़ी इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं तेजी से चलती रहेंगी और लू का प्रकोप भी देखा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों 10 मई के मौसम की। 10 मई के दिन देश भर में कितना बदल सकता है मौसम और किन इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, 10 मई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम साफ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जा सकता है। मैदानी भाग जैसे राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, हरियाणा, पंजाब के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। हालांकि रूल आउट नहीं कर सकते हैं। एक तरफ तो उत्तर पश्चिमी हवाएं तेजी से चल रही हैं, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं काफ़ी घनी मात्रा में पूर्वी भारत के इलाकों से होकर उत्तर भारत की तरफ पहुंच रही है। तो कुछ बादल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर रह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि 10 मई के दिन दोस्तों पूर्वी भारत के राज्यों पर भारी से अति भारी बारिश और मूसलाधार बारिश होने की संभावना बिहार, झारखंड के इलाकों पर देखी जा सकती है और दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर तेज बारिश हो सकती है। 11 मई के मौसम की बात करते हैं। 11 मई के दिन क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, अभी तक जो बारिश की संभावना पूर्वी भारत के इलाकों पर देखी जा सकती थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि रेनफॉल की एक्टिविटी उत्तर भारत के मैदानी भागों की तरफ पहुंचेगी। 11 मई के दिन राजस्थान के उत्तरी इलाकों से लेकर पूर्वी इलाके, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर काफ़ी घने बादल नजर आ सकते हैं और उन बादलों के कारण गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों से लेकर दक्षिण पूर्वी इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। पहाड़ी भागों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, इन भागों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं पूर्वी भारत के मौसम की। देखिए, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर के भागों पर मौसम साफ रहेगा। वेस्ट बंगाल से लेकर बिहार के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 12 मई के मौसम की बात करते हैं। 12 मई के दिन उत्तर भारत के मैदानी भागों पर कितना बदल सकता है मौसम। उत्तर भारत के मैदानी भागों पर अब जो बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं आ रही थी वो अब सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के भागों पर पहुंचने लगी हैं। तो दोस्तों जब ये हवाएं पहुंचेंगी तो सीधी सी बात है कि घने बादल पहुंचेंगे और उन बादलों के कारण मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों से लेकर पश्चिमी पूर्वी इलाके, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के समूचे इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना 12 मई के दिन देखी जा सकती है। एक तरफ दोस्तों दूसरा सिस्टम पहाड़ी इलाकों पर यानी एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ी इलाकों पर बारिश और बर्फबारी होने की प्रबल संभावना देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश की संभावना
और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ कई भागों पर तेज आंधी आ सकती है। और जो पूर्वी भारत के इलाके हैं इन भागों पर कंटिन्यू प्री मानसून की जोरदार बारिश होने की संभावना है। 13 मई के मौसम की बात करते हैं। 13 मई के दिन दोस्तों उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और दक्षिण भारत के इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जिस प्रकार से अभी तक जो राज्य बारिश से अछूते थे, तो दोस्तों अब उन इलाकों पर भी प्री मानसून की जोरदार बारिश होने की संभावना है। मैं आपको बता दूं कि 13 मई के दिन मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम उत्तर प्रदेश के इलाकों पर देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम काफ़ी सक्रिय रहने की संभावना है। हरियाणा से लेकर पंजाब और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र से लेकर जो कोस्टल क्षेत्र हैं जैसे केरल, कर्नाटक, बेंगलुरु, इन सभी भागों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना लगभग 100 से लेकर 150 मिलीमीटर की भारी बारिश होने की संभावना दक्षिण भारत के इलाकों पर देखी जा सकती है। दूसरी तरफ दोस्तों जो पूर्वी भारत का इलाका है इन भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी निरंतर चलती रहेगी। 14 मई के मौसम की बात करते हैं। 14 मई के दिन क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना है और किन भागों पर भारी बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। देखिए अभी तक जो भारी बारिश की चेतावनी सिर्फ पूर्वी भारत के इलाकों पर देखी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब हैवी रेनफॉल की इंटेंसिटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और पंजाब के कुछ पूर्वी इलाकों पर 14 मई के दिन दोस्तों भारी बारिश की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर जो बिहार के दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी भाई देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के दक्षिणी और मध्य भागों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। पूर्वी भारत के इलाकों पर लगातार बंगाल की खाड़ी एक्टिव है, तो उसके कारण दोस्तों पूर्वी भारत के राज्यों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश की संभावना होने की उम्मीद है और दक्षिण भारत के इलाकों पर जोरदार बारिश हो सकती है। 15 मई के मौसम की बात करते हैं। 15 मई के दिन दोस्तों उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के मैदानी भागों पर मॉडल के अनुसार दोस्तों पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों से लेकर पश्चिमी इलाके, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना 15 मई के दिन देखी जा सकती है। इसी के बीच दोस्तों जो लू का प्रकोप है और साथ ही जो तापमान में इजाफा होने की संभावना है वो उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के इलाकों पर होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ दोस्तों जो अभी तक भारी बारिश की संभावना पूर्वी भारत के इलाकों पर देखी जा रही थी, तो 15 मई के दिन दोस्तों पूर्वी भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर भारी बारिश की संभावना है। 16 मई के मौसम की बात करते हैं। 16 मई के दिन दोस्तों दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना है। देखिए मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि चाहे उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों या फिर मैदानी इलाके हों, इन सभी भागों पर तो पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। इसी के साथ जो बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं थी वो अब थोड़ा सा कमज़ोर होकर सिर्फ असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम के इलाकों पर पहुंच रही है। तो इसके कारण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। इसी के बीच जो दक्षिणी छोर है देश का, जैसे मुंबई महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक, बेंगलुरु इन सभी भागों पर एक ट्रफ रेखा बन चुकी है। उस ट्रफ रेखा के नीचे दोस्तों नमी वाली हवाएं चल रही है। उसके प्रभाव से दक्षिण भारत के इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है।